नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी की सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण मिलने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष सिंह मोरे की जगह लेंगे और सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास कानूनी और शासकीय शक्तियां होनी चाहिए। इस पर फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने लोक कार्यों में रुकावट पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अदालत के फैसले से पहले सेवा विभाग दिल्ली के राज्यपाल के नियंत्रण में था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का विशेष प्रकार का दर्जा है और उन्होंने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण के विवादित मुद्दे पर अपने फैसले में कहा कि केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा। संविधान पीठ में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे। बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सेवाओं पर कानूनी और शासकीय शक्तियां हैं। चीफ जस्टिस ने खचाखच भरे कोर्ट रूम में फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतंत्र और संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। तो चलिए, आज उसी मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव निगम, प्रवक्ता, आपके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजीव जी, शुरुआत आपसे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर फैसला सुनाया। आपके विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन ये विवाद तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है और क्यों जो तबादला किया गया है सचिव का, उसका कारण क्या है, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले। ये आप कह रही हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल सारा मामला साफ है और सारी चीजें अब समझ में आने लगी हैं और सभी को समझना भी चाहिए। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए संजीव जी पूछ रही हूँ क्योंकि विवाद को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया। नहीं, आप इसको विवाद माने कहाँ से? इसको इसमें विवाद वाली क्या बात है? जो अधिकार नहीं था वो अधिकार मिल गया है दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली अपने विवेकाधिकार से दिल्ली को जो भी दिल्ली सरकार को जो उचित लगता है कि किसकी जिम्मेदारी कहाँ पर होनी चाहिए, किसको कहाँ पर बिठाया जाना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने किया है। इसमें ये तो बहुत सही बात है और ये इतना विलम्ब हुआ है, इसमें विलम्ब की आवश्यकता नहीं थी और इसकी विलम्ब की वजह से कई चीजें हमारी जो है दिल्ली सरकार की काफी डिले हुई है। जो चीजें पहले सॉल्व हो जानी चाहिए, जो समय से हो जानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा देरी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। अब सारी चीजें जो है अब स्मूथली चलेंगी और बेहतर रफ्तार से चलेंगी। तो ये तो अब सारी मामला सारा सब सुलझ गया, अब इसमें कोई उलझन वाली बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन अचानक से फैसला आने से पहले ही, जिसकी आधिकारिक प्रति आने से पहले ही उस फैसले की इतना बड़ा तबादला करने की शक्तियां आपको मिल गई, ये मान लिया हमने, ये कानूनी प्रक्रिया है आपकी, आपको मिल गया हक अधिकार, लेकिन जो उसकी आधिकारिक प्रति है, उस फैसले को आने का वक्त तो दिया होता, उससे पहले ही फैसला हो गया। ठीक है, अब आजकल इतना संचार योग इतना बढ़ गया है, आप उसमें कोई संशय है क्या आपको? कोई किसी प्रकार का कि जब कह दिया गया है तो उसमें नहीं आएगा। अब तमाम व्हाट्सएप है और मीडिया है, इतना स्ट्रांग हो गया है सब चीजें। अखबार, आज आपसे हम बातचीत कर रहे हैं या कोई घटना घट जाती है, कल के अखबार में छपेगी, जब छपेगी तो सारी दुनिया जहान को पता चल जाता है ना। आजकल टेलीविजन है और इतना से
ठीक है, वो कोई संजीव बात जी, नहीं, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ठीक है नहीं है। संजीव सरकार जी, की काम करने की जो गति है हाँ, वो बहुत केजरीवाल तेज साहब है। की तरफ से ये भी कहा गया कि जो रुकावट पैदा करने वाले अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, माना जाए कि रुकावट पैदा कर रहे थे इसलिए हटाया गया। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं तो बातें रही हैं, बिल्कुल, मतलब अवरोध उत्पन्न किया गया है, नहीं तो चीजें जो है समय से जो है पहले हो जाती, जिनमें बहुत सी चीजें मैं गिनाने लगूंगा तो तमाम एक से इतनी चीजें हैं, मैं एक एक का नाम लेना, राशन वितरण वाला काम था या घर घर राशन पहुंचाने वाला काम था, योगा क्लासेस, ये तमाम ऐसे बहुत सी चीजें जो पहले की उसमें। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं आप अवरुद्ध पैदा करने वाले अधिकारियों को हटाकर जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी करने नहीं दे रही है। किसको कहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए वो सरकार का विवेकाधिकार है, किसको यहाँ से वहाँ, जिसको बेहतर सरकार समझेगी उसको जहाँ वो लगाएगी, वो उसमें कोई बहुत चर्चा वाली बात भी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल संजीव जी। मामला आर.के. मिश्रा जी, आपको इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पर आपकी तरफ से कहा गया है अवैध है, मनमाना है, जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं किया गया है। बच्चा जी देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, ये बहाने वाली सरकार थी और जनता के जो मुद्दे बहाने बना करके जो एलजी मुझे काम नहीं करने देते हैं, ये अब नहीं चलेगा। ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो परिवर्तन है ये सबके लिए परिवर्तन है। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, जिस बार जब ये बालकृष्ण समिति की जब सुझाव आया हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि दिल्ली को एक संघ राज्य ही माना जाए, लेकिन एक विधानसभा और एक मंत्री मंडल का गठन जरूर किया जाए यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर संसद ने उस समय में 1991 की बात है, और उसमें इन्होंने संसद के संविधान के अधिनियम 1991 के तहत इसमें संशोधन करके 69 में संशोधन करके इसको एक पारित किया था, और दिल्ली को जो विशेषाधिकार मिलना चाहिए वही मिला। केंद्र शासित प्रदेश और भी हैं, लेकिन इसमें दिल्ली का एक विशेष स्थान है, जिसमें उस संविधान के अधिनियम में ये 239 ए, 239 ए बी, 239 बी ये जोड़ा गया, और इसी से यहाँ का जो व्यवस्था है वो चलता रहा। 239 जो A1(4) जो है, जो इसमें उप राज्यपाल को विशेषाधिकार देता है। मैं देखिए, इसमें तो बहुत विवेचना हो चुकी है, लेकिन ये जो विशेषाधिकार है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं, आप देखिए 1991 जून 1991 में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, और जून 1991 के बाद ये नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये जो संसद ने बनाया था उस समय में भाजपा की तो सरकार थी नहीं, तो जब उन्होंने कुछ सोच करके ही तो बनाया था। अब चूंकि बहाने वाली सरकार जो 8 साल के अंदर में जो अपना काम नहीं करना चाहती थी, आज उसको सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कहीं न कहीं इनके बहाने को खत्म कर दिया, और खत्म करके जनता के जो मुद्दे हैं उनको अब इनको बहाने नहीं चलेंगे, बल्कि उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है ये जो बदलाव है, मुझे लगा इस सब के लिए है। हाँ ठीक है, उसमें किस तरह की कानूनी प्रक्रिया हुई, क्या तकनीकी खामियां रही होगी, मैं उसके ऊपर में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है और उनका लेकिन सचिवालय एलजी सचिवालय की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो तबादला किया गया वो अवैध है, मनमाने ढंग से किया गया, इसमें कई ऐसी खामियां हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था। देखिए बच्चा जी, मैं जब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मैं सुन रहा था अरविंद जी का, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब बिना हाथ में ऑर्डर आए ही जिस तरह से इन्होंने कहा जो कि अब अफसरों का तबादला होगा, और सारी, मुझे तो लगता है ये थ्रेटनिंग थी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर में, जब अब एक विधायक ने कहा था जो कि अब अखिलेश भैया को हमने कह दिया है अब सबका हिसाब किताब होगा, ये वही तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके सिमिलर ये सारे शब्द हैं, सारे वाक्य हैं, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये अफसरों को यहाँ पर जिस तरह से धमकियां दी गई, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्डर आने से पहले आप इस चीज को इस तरह से कह रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गलती है, और अरविंद केजरीवाल जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, और इनके जो जितने भी प्रवक्ता है वो यहाँ पर आकर के माफी मांगे चैनलों के ऊपर। संजीव जी, बीजेपी कह रही है कि मनमाने ढंग का जो आरोप लगातार हमारे ऊपर लगाया जा रहा था, वही चीज आपके हिसाब से चलती हुई दिख रही है, मनमाने ढंग से काम हो रहा है।
देखिए बीजेपी मतलब कि बदला लेने की पूरी आपने ठान ली है। मेरी और पट्ट भी मेरी इस तरीके वाली बातचीत कर रही है बीजेपी के नेताओं को। अभी मैं क्या कहूँ, अभी आपने एक हाथ ताजा उदाहरण देखा होगा कि ईडी सबको नोटिस भेजती है और सब हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने ईडी को नोटिस भेजी तो समझ में आ गया दूध का दूध पानी का पानी। कमाल करते हैं ये लोग। अरे भाई हमको जनता ने चुना है, हम इस वचनबद्ध है जनता के लिए, हम अच्छे से अच्छे जनता के लिए चुना है सर, लेकिन बीजेपी कह रही है आप तो बदले की भावना रखकर काम कर रहे हैं। गलत बात, गलत और बेबुनियाद। हम इनकी तरीके अगर काम करते होते। अब अधिकार और कानून मिल गया, अब हम आपको बताएंगे। नहीं ऐसा है संजीव जी? नहीं, देखो ये कि ये जो ईमानदार, जो अच्छे, जो मतलब जो लोग हैं, जो अफसर हैं, वो उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो अफसर है उनको उनकी क्षमता के अनुसार ऊपर नीचे इधर का उधर ये किया जाता है, हमेशा से होता रहा है, हर सरकारों में होता रहा है। ये सरकार का जो है विशेषाधिकार है, जिसको सरकार समझती है, जिसको मुखिया सरकार का समझता है कि इस अफसर की ड्यूटी हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, इस अफसर की यहाँ लगाना चाहिए। बदले की भावना नहीं है संजीव जी, बदले की भावना नहीं है। नहीं, क्या इसमें क्या बदले वाली बात है? किस चीज के बदलाव? ये हम लोग एलजी के तरीके थोड़ी है जो एलजी, अगर ये कानून मान लीजिए आज आया, ये नहीं भी आता, इसकी लड़ाई हमें लड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? पहले से सरकार चली आ रही थी। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से होता कि भाई एलजी महोदय ये समझते हैं कि चुन करके सरकार आई है तो हमें इनके राय मशुरा का सम्मान करना चाहिए। तो संजीव जी अब तो ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था, अब तो झगड़े खत्म हो जाने चाहिए थे। वही कह रहा हूँ। अभी हाल ही में देखिए मनमाने ढंग से ये लोग करते रहे। अभी एल्डरमैन का जो चुनाव हुआ नगर निगम में, सारे के सारे अपनी मनमानी से कर लिए, सरकार की क्या बात आपने मानी? तो ये तरीका ये लोग करते रहे और ये लोग इसी किस्म के काम करने का, बात करने का हम लोगों का ये रवैया नहीं है। जी आर के मिश्रा जी, जब मैं इनका मैं अभी फिर दोहरा रहा हूँ इसको, जो कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, पहले आप ऑर्डर आते उसको इंटरप्रिटेट करते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही बदलाव नहीं है। आज आप सत्ता में हैं और निश्चित तौर पर आपके लिए बदलाव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे बदलाव ये चीज नहीं रहेगा, आगे हट जाएगी ये व्यवस्था। ये सबके लिए है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से अब अब्बास अंसारी ने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर में, अक्सर तो मैं एक लाइन के अंदर में वो चीज कहना चाहता हूँ, इसमें इन्होंने कहा था 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। पहले सबसे पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद जाने पर मोहर लगाई जाएगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल का था, इसमें बिल्कुल इन्होंने यही चीज कहा था, जो कि जिस तरह से हर एक अफसरों को मतलब पहले ही कोचिंग दे दिया गया था, जो कि आपको इधर से उधर किया जाएगा, यहाँ से बदलाव वहाँ किए जाएंगे, ये पोस्टिंग खत्म हो जाएगी। आर के मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जल्दबाजी कर दी? बिल्कुल, ये बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, तो और क्या है? जल्दबाजी में भी आप अपने शब्दों के ऊपर में आपने कंट्रोल नहीं किया, शब्दों के ऊपर में, वाक्यों के ऊपर में किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए, किस तरह से व्याख्यान करनी चाहिए, आपने नहीं किया। और इस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये धमकी भरा शब्द था, धमकी भरा वाक्य था, जो इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए। आपने देखा ही जिस तरह से इन्होंने सचिव को हटाया, और ये बिल्कुल बदले की भावना की कार्रवाई है, और है क्या, ये बिल्कुल दिखाता है क्योंकि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग इस तरह से करेंगे, मुझे लगता है कहीं न कहीं जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा, और आगे जो आने वाला समय है उसमें निश्चित तौर पर। संजीव जी देखिए, बार बार बीजेपी का भी यही आरोप है आपके ऊपर कि लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आपको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो आपको शक्तियां दी गई हैं, जो आपको अधिकार दिया गया है, अब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दुरुपयोग की बात को कहकर जनता के जो मुद्दे हैं उनसे पल्ला झाड़ती नजर आती हैं। सारा वक्त इसी डिस्कशन में निकल जाता है कि कौन किस पद का दुरुपयोग कर रहा है। पद पर बिठाया है, जनता ने बिठाया है, जनता का काम नहीं हो रहा है, आपसी लड़ाई और विवाद ज्यादा दिख रहा है। अभी मैं समाचार में सुन रहा था कि अभी गुजरात में भी कुछ ट्रांसफर हुए हैं, और खासकर जुडिशरी में भी हुए हैं, और वो जज महोदय जिन्होंने जो है राहुल गांधी के केस में दिया था, उनका भी हुआ है। तो अब इसको क्या कहें भाई, ये सामान्य प्रक्रिया है। ट्रांसफर नहीं हुए सर, अगर आपने गुजरात की बात उठाई तो मैं स्पष्ट कर दूं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है।
क्या अच्छा, मैं अभी आपके ही समाचार में सुन रहा था, मैं जो भी पहले ट्रांसफर का आदेश जरूर आया, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। ठीक है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन मैं ये ट्रांसफर वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई तो बहुत बड़ी इसमें कोई बदले की मैं नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? आपने कहा था कि अब हर जगह से ट्रांसफर पोस्टिंग और बहुत ऐसे पद हैं जिसको खत्म कर दिया जाएगा, ये भी बात आपने कही थी। ये सामान्य प्रक्रिया कैसे हो सकती है? कल आपने घोषणा की, आज आपने उसका दुरुपयोग किया, आपके अपने अधिकार का देखिए अधिकार मिलता है उसका सदुपयोग करने। जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जनता के मुद्दे आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने उस चीज को नहीं ध्यान दिया, आपने प्राथमिकता नहीं दी। आपको सबसे पहले प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए, और आप इस तरह से पोस्टिंग करेंगे और ये करेंगे मनमाने ढंग से अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगे, ये कभी भी नहीं चल सकता। संजीव जी, जहाँ तक मैं भी इस बात को देख पा रही हूँ कि अधिकारी का जो तबादला है वो कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर कोई कर सकता है तो वो सिविल सेवा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इतनी जल्दबाजी कि प्रक्रिया का भी ध्यान नहीं रखा। आप तो हर बार इस बात को कहते हैं ना कि केंद्र सरकार प्रक्रिया नहीं मानती, कानूनी प्रक्रिया नहीं करती। आप इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि आप कानून के तहत जाना चाहते थे, लेकिन अब आपने ही कानून का उल्लंघन किया। मैं नहीं समझता हूँ। एक मिनट आर के मिश्रा जी, एक मिनट आर के मिश्रा जी, ठीक है संजीव जी। देखिए, अभी तो ये बिल्कुल अभी बिगनिंग है, अभी और भी बहुत कुछ होगा। हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? भाई हम दिल्ली में जो सरकार चुनकर के आई है वो सही ढंग से दिल्ली के लोगों के लिए काम कर सके, कानूनी प्रक्रिया के बगैर। भाई ये जो आज आया है, ये कानूनी प्रक्रिया के मतलब 8 साल इंतजार किया है, ये ऐसे आया है। नहीं, जो तबादला किया गया कानूनी प्रक्रिया का बिना पालन किए, उसका क्या? अगर ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसा लग रहा है तो वो भी स्वतंत्र है, चले जाए, और मैं क्या कहूँगा, न्यायालय चले जाए। अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कोई गैर कानूनी, यानी कि ये सही बात है संजीव जी कि केंद्र सरकार कुछ करे तो आप न्यायालय चले जाइए, और आप कुछ करे तो केंद्र कहे आप न्यायालय चले जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को आधार बनाकर बार बार ये कहा कि केंद्र सरकार और एलजी दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा, दोनों की सहमति के साथ काम करना होगा, उसको आप नकार रहे हैं दोनों तरफ से। मैं एक की बात नहीं कर रही, मैं पक्ष की नहीं, मैं विपक्ष की नहीं। अभी तो मैंने देखा है हाल में जो है एल्डरमैन जो इन्होंने अपॉइंट किए थे नगर निगम के लिए, सारी मनमानी के लिए एलजी साहब ने। सर मैं जो बात कर रही हूँ मुद्दे से मत भटकिए संजीव जी, उसको खत्म, संजीव जी मुद्दे से मत भटकाइए। आप एक चीज बताइए, जो कि क्या आपने जो प्रक्रिया है क्या आपने उसका पालन किया? मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपको। आपके दफ्तर में आकर के थोड़ी मंत्रणा करेंगे, आपके दफ्तर में आकर के आपके तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तो यही है ना सर संजीव जी। संजीव जी ऐसे अरे दिल्ली सरकार का मुखिया है, उसे अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने दीजिए। संजीव जी जनता ने चुनकर भेजा है। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए, केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी के साथ आप सहमति बनाएं, और साथ ही आप दिल्ली सरकार को भी कहा है कि दोनों सहमति के साथ बातचीत करके आगे बढ़े, जिससे जनता के मुद्दे सॉल्व हो। होना भी यही चीज है। तो क्यों नहीं हुआ संजीव जी, क्यों नहीं हुआ? अब उसको आप कह रही क्यों नहीं हुआ? अब ये तो मैं मुख्यमंत्री साहब से कभी मिलूंगा तो मैं बताऊंगा। अब मुख्यमंत्री साहब का निर्णय लिया है, तो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री ने तो उसमें कुछ ना कुछ सोच करके ही, कुछ ना कुछ समझ करके ही निर्णय लिया होगा। तो मेरी कोई सीधी बातचीत तो नहीं हुई है अभी कोई मुख्यमंत्री महोदय से, ना मैं मिला हूँ। नहीं, प्रक्रिया को आप ये मानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया संजीव जी? मैं मानता ये हूँ कि दिल्ली सरकार को, कैबिनेट को सारा अधिकार है, अपने हिसाब से उन्होंने किए हिसाब से अधिकार तो केंद्र को भी है, पर आर के मिश्रा लगता है कि इसमें कोई ऐसा जो है कोई असंवैधानिक ठीक है आर के मिश्रा जी, अगर हुआ है तो मिलने के बाद ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं ऐसे कह सकता हूँ। आर के मिश्रा जी, इनको मैं स्थिति स्पष्ट करता हूँ। देखिए ऐसा है, 240 ए और 4 जो है इसमें जो प्रावधान था खास करके, उसमें उपराज्यपाल को विशेषाधिकार था, क्योंकि ये दिल्ली
केंद्र के माध्यम से राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार निहित होते हैं। अब कोई ऐसा अपवाद स्वरूप कोई विषय होता है, उसमें ये चिन्हित करते हुए उपराज्यपाल जी केंद्र द्वारा राष्ट्रपति को भेजते हैं। अब बताइए, कोई भी प्रक्रिया थी तो आप देखते हैं जो कि उपराज्यपाल इस चीज के कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अधिकार आते ही क्या आप एक चीज बताइए, ये जो 4 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, जिस रूल की बात कर रहा हूँ, उसमें तो उपराज्यपाल जी के पास बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन उन्होंने अगर दुरुपयोग आपके हिसाब से उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को ये समझने की जरूरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए सहमति जताई है कि जो अधिकार आपको देने चाहिए थे दिल्ली सरकार को दिए, जो केंद्र सरकार के पास रहने चाहिए थे वो आपके पास हैं। लेकिन जनता के लिए अगर काम करना है, क्योंकि दिल्ली विशेष दर्जा रखता है, वो और राज्यों की तरह नहीं है, आप इस तरह के काम दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकते। अगर आपको जनता का साथ चाहिए, विकास चाहिए, दिल्ली को उस बुलंदियों पर पहुंचाना है, तो आपको आपसी सहमति के साथ काम करना होगा, जो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।